तशरीफ लिया है उदों जिन्होंने ईमान लिया वो मुसलमान करार दिते गए तो जिन्होंने इनकार किया वो फिर काफिर करार दिते गए। ईमान लियाउन तो बाद सब तो पहला काम जिहड़ा है ना वो नमाज का हुक्म जिहड़ा है ना वो किया, बल्कि जदों पहली वही नाज़िल हुई है तो जबरील अलैहिस्सलाम 5 आयतां सूरत अलक दियां लैके नाज़िल होए। इकरा बिस्मिकल्लाज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहलियां 5 आयतां जिहड़ियां वो पहली वही दे विच नाज़िल हुई लैके आया। दूसरी दफ़ा जो जबरील अलैहिस्सलाम जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हाज़र होए ने फिर उदों नमाज सिखाई है। जबरील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के उत्ते पर मारिया, चश्मा उतों जारी हो गया। उन्होंने वज़ू करके विखाया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रसूल अल्लाह इस तरह तुसी जिस तरह मैं वज़ू किया ये अल्लाह का हुक्म है, इस तरह तुसी वज़ू कर लो। फिर जबरील अलैहिस्सलाम खड़े हो गए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल खड़ा किया तो नमाज जी अदा करके दिखाई कि या रसूल अल्लाह इस तरह अल्लाह का हुक्म है, इस तरह तुसी नमाज रही है 2 रकअतां उन्होंने अदा की। और वही नमाज फिर आगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा को सिखाई आके नमाज उदों ही शुरू हो गई सी। तो ये तो इस्लाम के साढ़े इस्लाम के भी नमाज है। इस तो पहले भी उम्मतों के नमाज जी रही है, नहीं कि साढ़े उत्ते नमाज नाज़िल हुई तो बाकियों के वास्ते आसानी हैगी सी। हदीस मुबारक के मुताबिक फजर की नमाज हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत चों तशरीफ लिया सन, जो तशरीफ लिया है उदों रात का वक़्त से तो जन्नत में हनेरा हुंदा कोई नहीं, जन्नत में रोशनी ही रोशनी, रात कोई भी नहीं होंगी। तो रात के हनेरे जो सुबह की रोशनी ज़ाहिर हुई तो उन्होंने शुकराने के तौर पर फजर की नमाज जिन्हों उदों अदा की। उन्होंने जोर की नमाज हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम अदा फरमाई। जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वास्ते मनाज तशरीफ लै गए उन्होंने तो अपनी तरफ कुर्बान कर दिता सी, उन्होंने तो कसर नहीं थी छड़ी। कुदरत अल्लाह पाक की मर्जी पूरी हुई, दुम्बा जन्नत चों आ गया और उन्होंने बशारत दे दी कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। यह अलग गल है कि कुर्बानी मुखर करती की गई सी। उस कुर्बानी ने फिर हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा फरमाया उस कुर्बानी को अपने दादाजी इकबाल ने भी ये किया है ना, नहायत ही सादा और रंगी है दास्तान हरम, इंतहा इसकी हुसैन है इब्तदा इस्माइल। तो उलमा कराम फोका कराम फरमाते कि वो कुर्बानी मुअख्खर कर दी गई सी इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो कुर्बानी उन्होंने औलाद के विचों ही इमाम अली मकाम ने पूरी की थी। वो जो दुम्बा आ गया कुर्बानी कबूल हो गई, दुम्बा ज़िबा हो गया जन्नत के विचों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बशारत आ गई। फिर उन्हें शुकराने के दौर पर नमाज उदों जोर का वक़्त है। जी असर की नमाज है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अदा की इस वास्ते कि वो जो उन्होंने अल्लाह पाक ने 100 साल के बाद उठाया है। तीसरे पारे जो उन्होंने एक आयत जी पूरी नाज़िल हुई औ कल्ला दी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, कि वो एक बस्ती तो गुजरे तो वो बस्ती बर्बाद हुई पई सी, ख़त्म हुई पई सी, सारा कुछ डिगा पिया सी, बंदे मर चुके सन। अल्लाह पाक कहन लगे किवें ये दोबारा किवें जिंदा होणगे। अल्लाह पाक ने उत्थे सुआ दी आराम कर लगे तो अल्लाह पाक सोते 100 साल सुते ही रहे। 100 साल बाद उठे तो बस्ती अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी सी। अल्लाह पाक ने विखाउणा सी भी इस तरह मैं जिंदा करांगा, मेरी जो कुदरत हैगी है। तो उन्होंने सामने ही अल्लाह पाक ने कुदरत ज़ाहिर फरमाई कि वेखो तुहाडा खाना जिहड़ा खाना जिहड़ा नाल लैके गए सन तो नाल जिहड़ा पानी सी वो वैसे कि वैसे ही सी। 100 साल तक खाना खराब नहीं होया, उन्होंने नहीं कोई गल सड़न की कोई तब्दीली नहीं आई। इन्ने मौसम गुजर गए, गर्मी सर्दी इन्ना अरसा गुजरिया खाना। अलबत्ता जिहड़ा गधा सी नाल उहदियां हड्डियां जिहड़ियां पईयां सन। अल्लाह ने फरमाया वेखो मैं इस तरह जिंदा करांगा, गधे वाले जरा नज़र करो किस तरह हड्डियां दे गोश्त चढ़दा है। इंज उन्होंने सामने गोश्त चढ़िया, गधा जिंदा होकर नाम हाज़र हो गया। वो 100 साल तो बाद अल्लाह ने दोबारा उठाया। वो क्यों दौर भी उन्होंने उस वक्त 100 साल बड़ी कौम सी, उन्होंने भी शक पैदा हो रहा है अल्लाह पाक किवें उठाएगा। 100 साल बाद अल्लाह पाक ने उन्होंने फिर दोबारा कौम वाले भेजा तो उन्होंने पहली जोड़े सन उन्होंने अबाउजात के कोई एक अद्धे जोड़े बंदे जो जिंदा सन तो उम्रां उदों लंबियां होंदियां सन। उन्होंने निशानियां वेख के उन्होंने अपने बेटे ने उन्होंने पहचानिया तो वो तुरात के जोड़े सन वो हाफिज सन उज़ैर अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा तुरात सुनाओ जी।
तुरात का फिर किसी ने दसिया भी तुरात का नुस्खा फलां जगह से, एक बादशाह जालम से उन्हें सारी किताबें ही जब्त कर ली भी ये तुरात ना पढ़न, काफर से उन्होंने कहते छुपा दिता जमीन के दफन कर, उतों निशानी कढ़िया गया। आप तुरात के पूरे हाफज फिर उन्हें मन्निया कि तुम वाकई 100 साल बाद दोबारा जो साढ़े को आ गए। उन्होंने उदों असर का वक्त से जो 100 साल बाद जिंदा है तो उन्होंने उदों नमाज अदा की। मगरब की वक़्त मगरब की नमाज अदा दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। तौबा उन्होंने कबूल हुई। तौबा का भी वो ये नहीं कि उन्होंने नौज़ बिल्लाह कोई गुनाह कर लिया सी। एक नबियां का जिहड़ा होंदा ना उन्होंने वो एक तो जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फरमाया मैं इस्तगफार करा करो, मैं दिन के 100 दफ़ा इस्तगफार करना। नौज़ बिल्लाह आप सल्लम ने कोई गुनाह किया सी नहीं, वह उलमा कराम फ़ुक़हा में दस्सिया कि आप सल्लम चूँकि हर दफ़ा लम्हा अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमा रहे तो पिछले दर्जे तो अल्लाह पाक की पनाह मंग रहे कि अल्लाह मैनू अगे नूं ले जाई, पिछे ना ले आई, उस दर्जे ना लेके जाई। वो आप दा इस्तगफार है भी तो अल्लाह पाक के जो मुकर्रब होंगे ने उन्होंने कोई खिलाफी ऊला जिहड़ा काम है साढ़े नज़दीक तो गुनाह नहीं होंदा, लेकिन वो उन्होंने अल्लाह पाक की नाफरमानी शुमार करके तो फिर तौबा करते अल्लाह पाक के हजूर। उन्होंने रिवायतों के विच कि उन्होंने जिस गल तो उन्होंने तौबा की सी कि उन्होंने दिन मुकर्रर किए सन कि एक दिन मैं इबादत वास्ते करना है तो एक दिन यह करना, तो चौथा दिन उन्होंने एक दिन उन्होंने लोगों के फैसले वास्ते रखा सी। उन्होंने एक दिन जिहाद वास्ते, एक दिन इबादत वास्ते। तो जिस दिन इबादत करते सन उस दिन वो लोगों के फैसले नहीं सी करते। तो अल्लाह पाक ने सिखाना ये सी कि ये लोगों को जो भी जरूरत पवे अपने मसाइल के वास्ते, लोग अपने झगड़े वास्ते उन्होंने हर वक्त ही उन्होंने इजाजत दो। उन्होंने वो मेहराब के अपने इबादत ही मसरूफ सन, दो बंदे कंध टप के आ गए। उन्हें कहा साडा मसला हल करो, ए मेरे बंदा है तो यह मेरा भरा है तो मेरे ये 99 दुंबियां ने तो मेरे को एको ही, तो कहता भी मैनू फड़ा दे, तो मेरे नाल सख्ती करता है। वाज़ नहीं फिल किताब, मेरे नाल कलाम दे सख्ती करता है। तो उन्होंने फिर वो फैसला फरमाया कि यह तो बड़ा जुल्म ये करता है कि जो तेरे को अपनी सख्ती नाल तेरी चीज़ मंगता है, तेरे तो कब्जा, जिवें कब्जे की ख्वाहिश होंगी है फलाने की शायद भी मेरे को आ जाए, नाल दा प्लाट भी मेरे को आ जाए, तो फलानी जमीन भी मेरे को आ जाए। ये ख्वाहिश हल्ले भी इंसान की चलती पई ना, ये ना ही मेरे को ही आ जाए तो फिर ही ठीक गल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इंसान के कोल पूरी वादी एक सोने की होवे ना, हुण वादी किड्डी होंदी है, वादी किनू कहा जाता है? दो पहाड़ों दरम्यान जे तो पहाड़ किड्डा होंदा ते दरम्यान जगह किन्नी वादी है। जिहड़ा काला बाग डैम एक वादी दे विच बनना सी, तो किड्डा डैम सी सारे पाकिस्तान की जरूरत पूरी करदा सी, वो भी वादी है, वादी च बनना। तो वादी फरमाया सोने की वादी होवे इंसान कोल ते ओहदा फिर भी लालच नहीं पूरा होगा एक होर वादी मैनू मिल जाए। फरमाया इंसान का पेट जिहड़ा सिर्फ कबर की मिट्टी ही भरदी, कबर चला जाए उदों उहदी लालच खत्म होंदा है। तो वो उन्होंने फैसला फरमाया तो फिर उन्होंने ये आपके ज़हन दे विच आया कि अल्लाह पाक ने मैनू ये इशारत ने समझाया कि वो सन फरिश्ते असल दे विच जिहड़े कंध टप के आए सन, ये सिखाने वास्ते कि हर वक्त ही अवाम नूं जिहड़ा टाइम जिहड़ा ना वो हर वक्त उन्होंने खुला दे दो। इस गल तो फिर उन्होंने तौबा की मगरब की नमाज। तो रवायतों के कि आपने नीयत 4 दी की सी, तो 3 रकातां तो सलाम फेरता। अल्लाह पाक नूं दाई पसंद आ गई, साढ़े वास्ते 3 रकातां ही आ गई, हुण 3 नहीं पढ़नी। ये दावां ने सारियां। ईशा की नमाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई, तो इस उम्मत वास्ते ईशा की नमाज खास। ये 5 नमाज़ां इसकी बैकग्राउंड पिछे है कि नमाज पहली नवी को नमाज नहीं साढ़े वास्ते आ गई। नमाज पहले मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया वाक़िमी सलात अल ज़िक्री। तो हुण नमाज बाकी अरकान जिहड़े ने रोज़ा, हज, ज़कात, रोज़े दे विच भी गुंजाइश हैगी उन्होंने पोस्टपोन करन दी, बीमार वास्ते रुखसत हैगी, मुसाफिर वास्ते रुखसत दे दी गई, हामला औरतां या दुध पियाउण वाली जिहड़ी मावां ने उन्हां वास्ते रुखसत दे दी गई भी अगर दुध की कमी हो जाती, बच्चे की कमजोरी का खतरा है, अपनी कमजोरी का खतरा है, तुसीं बाद च रख लेना, गुंजाइश है, उन्होंने पूरा सवाब मिल जाएगा। मुसाफिर का जरा मसला अलग है। मुसाफिर हुण सफ़र सौखा हो गया तो हुण वो रहता नहीं, उदों जो पैदल सफ़र किया जाता है ना सारा दिन, उदों मुसाफिर में भी रह देगी। हुण जिन्हें ट्रेन से बह के चले जाते, हवाई जहाज़ से बह के सऊदी पहुँचना, उस मुसाफिर को फिर सोचना पेगा मैं वाकई मुसाफिर है, शरी मुसाफिर है कि नहीं है। लेकिन नमाज के कोई रियायत कोई नहीं हैगी। नमाज का हुक्म यह वे कि नमाज अपने वक्त है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज अपने वक्त के उत्ते मुसलमानों के उत्ते मोमिनीन के उत्ते फ़र्ज और औकात अल्लाह पाक ने खुद मुकर्रर फरमाए ने। तो वो तशरीह अलबत्ता हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि किहड़े औकात ने। एक अर्ज़ किया एक साहबी कि किहड़े बेहतरीन वक्त किहड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज़ां अव्वल वक्त में पढ़ा दियाँ, अगले नमाज़ां अखीर उस नमाज के अखीर वक्त में पढ़ा दी, फिर उस
साबी रज़ी अल्लाह अन्हु बुलाया, फरमाया कि यह जिहड़ा वे ये औकात ने पहले और आखिरी औकात ने और बेहतर इन्हां दे विच दरमियाना वक्त हैगा। अलबत्ता जोर के बारे हदीस पाक अलहदा है कि जोर गर्मियों के देर करके पढ़ना ज़्यादा अजर है, वह सर्दियों के जल्दी पढ़ना ज़्यादा अजर है। जिस दिन बदल होंगे आप सलम उस दिन जोर जल्दी पढ़ा देंगे। फजर के बारे अलहदा हदीस मार करेंगे, असफिरुल फजर फ़इन्नहु अज़्अमु अजर, फजर को चिट्टा करके पढ़े वो ज़्यादा अजर है। तो वो औकात अल्लाह है और सारे औकात ही रेंज है ना कि इस टाइम तो लैके इस वक्त तक तेरी यह नमाज है, इस दा यह नमाज है। तो वो किसी टाइम ही बंदा लेकिन नमाज अदा कर लेंदा है, वो अदा हो जाएगी। तो रोज़े दे विच इस तरह है, हज जिहदे ते इस्तिताअत हैगी उहदे ते फर्ज होएगा, ज़कात भी जिहदे ते इस्तिताअत है उहदे ते फर्ज होएगा। लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है उहदे च रियायत क्यों नहीं। बंदा बीमार है उन्होंने माफ़ी कोई नहीं नमाज दी हैगी, जिहड़ा खड़ा नहीं हो सकता वो बैठ के पढ़ लवेगा, जिहड़ा बैठ भी नहीं सकता वो लेट के पढ़ लेगा, सिर ते इशारे नाल पढ़ेगा, उसकी नमाज अदा हो जाएगी, उनकी पूरी उन्होंने स्वाब वो कमी नहीं आएगी। हदीस पाक है कि बंदा जो बीमार हो जाता है उसकी वो इबादत या बुढ़ापा आ जाता है वो इबादत जो उदों नहीं कर सकता, जो जवानी करता सी या सेहत की हालत करता सी, वो अल्लाह पाक वो स्वाब की कमी नहीं करता। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी करीम है, वो खजाने की कोई कमी नहीं हैगी। कुरान में दूसरा भी साडा जुमा जो है बयान जो नमाज दे इस वास्ते कर रहे हैं कि नमाज की अहमियत उस तो अंदाज़ा ला ली कि अल्लाह कुरान पाक में कितनी दफ़ा नमाज का जिक्र आया वे और अल्लाह पाक नूं कितनी पसंद है। पहली तो गल है कि साढ़े नमाज रोज़े किसी अमाल की अल्लाह पाक नूं हाजत नहीं हैगी। शरीयत के जिन्ने अहकाम ने यह काम करना है यह नहीं करना, अवामर और नवाही उन्होंने कहा जाता है, कुछ काम करने का हुक्म दिता जाता है और कुछ कामों तो मना किया जाता है। सारा साडा इम्तिहान है कि असी कितना को हुक्म मानने हैं, असल दे विच इम्तिहान है भी हुक्म कितना मानने असी, ये सारा। वरना अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज है। जिथे अल्लाह पाक ने हज का हुक्म फरमाया फमन काफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, जिहड़ा मेरे इस हुक्म का इनकार कर अल्लाह पाक सारी जाना तो बेपरवाह है, तुसीं ना अज करोगे तो मेरा की फर्क मैनूं की फ़र्क पै जाएगा। तो इस पहले बुनियादी चीज़ ये दिन च रखिए भी यही जो करना है वो असी अपने वास्ते करना। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, जिन्हें भी नेकी की उन्हें अपने वास्ते की और जिन्हें गुनाह किया वह वबाल उहदे उत्ते ही है। अलबत्ता सानूं ये दस दिता गया भी यह चीज़ां तुसीं करनी है यह नहीं करनी है। इस वास्ते हुण मैं देखना कि नमाज साडी बैसीयत मजमूई तौर पर नमाज तो असी लोग बहुत ज़्यादा दूर हो गए। अंदाज़ा अगर लाइए असी तो जिहड़ा मुहतात अंदाज़ा मेरा है 10.5% तो ज़्यादा रेगूलर नमाजी कोई नहीं है। अफसोस वाली गल है, असी फ़र्ज ही छड्डी खलोते हैं तो दीन तो असी इन्नी साड़ी दूरी हो गई है। बुनियादी अमल सब तो वड्डा इस वास्ते करके सलाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाद इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। ये हदीस पाक इत्थे खत्म नहीं हो जाती, इन्हां दा असीं सारे सुनने हैं, साडी कोर्स की किताबों के भी लिखी हदीस पाक बयान होंदी। ਉਹਦਾ अगला हिस्सा है कि जिन्हें नमाज ਨੂੰ कायम रखिया उन्हें दीन ਨੂੰ कायम रखिया, जिन्हें नमाज ਨੂੰ तरक किया उन्हें दीन ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, उन्हें दीन ਨੂੰ बर्बाद करता। ये मतलब दीन का दारोमदार जिहड़ा है वो सारी बिल्डिंग जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कायम है। जिस तरह मैं पहले अर्ज किया भी नमाज रोज़े गुंजाइश रोज़े दे विच या हज दे विच या ज़कात तो गुंजाइश हैगी ना, लेकिन नमाज गुंजाइश क्यों नहीं हैगी, इनू अदा करना ही करना है। और ये उत्ते दीन का दारोमदार इस तरह है कि कुरान पाक इरशाद फरमाता है फत्तकू वाकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और अल्लाह को डरो, नमाज कायम करो और मुशरिकीन दे विचों ना हो जाए। मतलब कि ये नमाज कायम रखोगे तो मुसलमान गिने जाओगे, जे नहीं करोगे तो फिर काफरां दे जो शुमार कर दिते जाओगे। और हदीस पाक की तायद कर दी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तारक सलादा मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिन्हें नमाज तरक की जान बुझ के, तर्जमे दे विच भी आ जाता कि एक सलाद एक नमाज भी तरक की उन्हें कुफर किया। हालांकि कुफर नूं असीं किन्ना नापसंद करने हैं, कोई बंदा भैड़े तो भैड़ा भी उन्हें कहा भी कुफर तू कुफर इख्तियार कर ला, ईमान छड़ दे, वो कहेगा भी मैं गर्दन कटा देगा तो ईमान नहीं छड़न लगा। इन्ना जज्बा जरूर साडा भी जी, उन्होंने अगे असीं अमल च नहीं लियाउंदे। उन्होंने काफरां वाले काम करने असीं पसंद करने, काफरां दी शक्लां सानूं पसंद है, उन्हां दी पैरवी करना असीं पसंद करने, काफरां दे लिबास सानूं पसंद है, उन्हां दे पीछे लगना पसंद करने। ये तो चलो इहदे विच भी गुंजाइश हो जाती लिबास दे विच भी कि जिहड़ा राइज हो जाए वो कोई माने उन्हां दी पैरवी समझ के ना की जाए तो फिर घर कोई नहीं आंदा।
लेकिन नमाज को अलामत करा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नमाज पढ़ते वेखो वो ईमान की वो इस्लाम की गवाही दे दो, जो नमाज नहीं पढ़ता कोई पता नहीं। गालबा हज़रत सरकार गौसल आज़म जानी रहमतुल्लाह दा फरमान है कि बेनमाज में जो ना वो मुसलमान के कब्रिस्तान दफन ही ना करो। ये तो दुनिया के एक हदीस पा के कि एक साहबी रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अल्लाह पाक ने मैंने माल तो दिता है लेकिन माल च बरकत को नहीं हैगी। आप सल्लल्लाहु फरमाया अपने घर दे अगे पर्दा कर लो। पर्दे का दो मतलब लै गए कि दीवारां उच्चियां कर लो या अगे जो कोई दरवाजे अगे पर्दा नहीं सी दरवाजे अगे पर्दा ला लो। उन्होंने हुक्म की तामील की। कुछ अरसे बाद हाज़र हो या रसूलल्लाह माल दे विच अल्लाह ने बड़ी बरकत दी थी। फिर उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह वजह की सी? फरमाया घर दे अगों बेनमाज गुजरदा सी एक ਉਹਦੀ नौसत घर दे पै जाती उसकी नज़र ही वैसे यानी बेनमाज की दुनिया के हालत भी जितों वो लंघदा है उत्थे नौसत पै जाती तो वो अपना की हालत होएगा, अपना वो किन्ना अजाब दे विच होएगा। फिर ये तो दुनिया के विच अगे की होना है कबर में जो जाना है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेनमाज जो कबर के दाखिल होएगा वो कबर उन्होंने इंज दबाएगी कि वो पसलियाँ टुट जाएगियाँ और पसलियाँ एक दूजे के विच खुब जाएगियाँ। इधर वाली सज्जे वाली खब्बे पासे तो खब्बे वाली सज्जे पासे चली जाएगियाँ और वो एक गंजा सप मुकर्रर किया जाएगा शुजा अकरब। हुण सप किहड़ा वाल वाले सप तो कोई नहीं होंगे, सारे गंजे ही होंगे ने, लेकिन वो तशरीह दे विच उलमा कराम ने फरमाया कि जहर की वजह तो वह सिर चमक रहा होगा उस वक्त गंजा सप करार दिता गया। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो इन्ना जहरीला है कि अगर तुहाडी जमीन के उत्ते आके फूक मार दे तो पूरी जमीन सड़ के कोला हो जाए और जमीन के उत्ते कोई सब्ज रंग की चीज़ उग ना सके। कोयले में तो कोई शै नहीं ना उग सकती जी चाहे सड़ जाए वो उगन वाली सलाहियत खत्म हो जाती ना, पर एक फूक मार दे तुहाडी जमीन के उत्ते आके तो सारी जमीन टोटल जमीन वो सड़ के कोला हो जाए तो कोई ना कोई दरख्त ना कोई पौधा ना कोई सब्जी उग ही नहीं सकेगी। वो यह हाल है। और वो फरमाया वो जेड़ा बेनमाज जेड़ा फजर की नमाज नहीं सी पढ़ता उन्होंने फजर तो लैके जोर तक डंग मारता रहेगा। एक दफ़ा डंग मारेगा सारा जिसम वह सड़ जाएगा, कई सौ जमीन फुट थले जमीन दस अल्लाह फिर उन्होंने जिसम अता फरमाएगा फिर डंग मारेगा नाल कहेगा मेरे अल्लाह ने तेरे उत्ते मैनू मुकर्रर किया है। जेड़ा जोर की नमाज नहीं सी अदा करता वो जोर तो लैके असर तक डंग मारता रहेगा और असर तक। इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैनू ख्वाब दे विच दो फरिश्ते मेरे को आए यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो मिकाईल अलैहिस्सलाम, वो मैनू उन्होंने उठाया लै गए मुख्तलिफ मनाज़र दिखाए। उन्होंने एक मंजर ये सी कि एक बंदा वो लटाया गया उन्होंने एक बंदा दूसरा बंदा वो सिर के उत्ते बड़ा वड्डा सारा पत्थर मारदा वो सिर के उत्ते उसका सिर कुचलिया जाता है फीता फीता हो जाता है पत्थर परन चला जाता है। वो जिन्हें जिन्होंने पत्थर दोबारा लैके आता है वो दोबारा अल्लाह पाक उन्होंने सही सालम करता वो फिर पत्थर मारदा। होर भी उन्होंने मनाज़र दिखाए। फिर उन्होंने बाद सारिਆਂ की तबीर दसी। इसका मतलब पहले तो ये दसिया सी कि वो सी जो नमाज के टाइम से सुता रहा उदों नींद का गलबा चढ़िया होंदा सी अगे या नहीं ये अंजाम वह विखाया गया। फिर क्या उस तो बाद अगे पिछली दफ़ा मैं हदीस पाक बयान फरमाई बयान की सी कि जदों हिसाब किताब होएगा सज़ा अगर अल्लाह पाक ने अदल किया तो जिहदे हदीस पाक के मुताबिक एक नमाज छड्डण के बदले दे विच 2,88,00,000 साल उन्होंने दुनिया दोज़ख दे भी गुजारने पैणगे। कुरान पाक भी जिक्र है फ़ख़लफ़ा मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अदाउ सलात व तबौ शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह पाक ने अंबिया किराम का जिक्र फरमाया सूरत मरियम के विच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दा, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम दा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा, इस्माइल अलैहिस्सलाम दा, इदरीस अलैहिस्सलाम दा। उस तो बाद उन्होंने जिक्र फरमाया कि उन्होंने तो बाद ऐसे नखल्फ पैदा हो गए कि जिन्होंने नमाज़ां नूं ज़ाया किया और अपनी ख्वाहिशात के पिछे लगे और वो गई दे विच जान गए। गई के बारे ये कहा गया कि वो दोज़ख का एक बहुत बड़ा गड़ा है जिथे दोज़खियां की पीप उस जिहड़ा जिहड़ा मुजरम है गुनाहगार है वो पिलाई जाएगी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही हदीस पाक ਦੇ ਵਿੱਚ कि एक बहुत बड़ा कुआं है अग का उसे इन्नी तेज़ अग है कि जो दोज़ख की अग बुझन दी आती तो अल्लाह पाक उस कुएं नूं खोल दिंदा तो दोज़ख सारी दी अग फिर भड़कन लग पैंदी। उत्थे इन्नी ज़्यादा तेज़ अग उत्थे वो जिहड़े ने वो बेनमाज सट्टे अल्लाह पाक कुरान पाक दसदा कि वो बेनमाज उत्थे दोज़ख दे विच सट्टे जाणगे। इस तरह पिछली मैं आयत कुरान पाक दी जिहड़ी माँ सलाह को वो पूछ रहे हैं जन्नती पूछ रहे हैं कि दोज़खियां नूं माँ सलाह को भी सकर भी एक दोज़ख का मकाम है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲਾਈ ਕਾਲ ਲਮ ਨਕੂ ਮਿਨਲ ਮੁਸੱਲੀਨ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਮ ਨਕੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਕੀਨ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ कुछ पढ़ ली हैं तो कुछ रहन दी हैं। एक दोस्त ने पूछा भी किनिया नमाज़ पढ़ते वो कहता जी फड़ी जाए मतलब ये सी कि जो मौका मिल जाए ये मौके वाली कोई गल नहीं है नमाज़ा 5 ही पढ़निया ने ये कुछ चॉइस नहीं तेरे को लेकर जी पढ़ी जाए चल ठीक है ना पढ़ी जाए फिर भी ठीक है वो बारे कुरान बारे फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून सूरत माऊन अक्सर सारे लोगों को याद होती है अरअय्ता अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन तो वो ऐदी है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन उन्होंने नमाजियों वास्ते वैल है ਜਿਹੜੇ अपनी नमाज़ों तो गाफल ने ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ गफलत की है पहला जी सब तो सौखी तशरीह की गई है कि ਜਿਹੜੇ नमाज़ां पूरियां नहीं करते 5 नमाज़ां पूरियां नहीं करते 2 पढ़ लिया 4 पढ़ लिया 5 पढ़ लिया उन्होंने वास्ते भी वैल है वैल की है वो दोज़ख का एडा वड्डा टोया है कि हदीस पाक मुताबिक बाकी दोज़ख वो तो परा मंगदी या अल्लाह मैनूं वैल च ना छड्ड दे दोज़ख का घट तो घट जिहड़ा अज़ाब है वो इस दुनिया की जिहड़ी ज़्यादा तो ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा ज़्यादा हीट है उस तो 70 गुना पहले दर्जे के अगे उस तो 70 गुना अगे 70 गुना हुण मैं इत्थों फर्श लंघ के आया इत्थे तो चटाई विछी है ना तो मैं क्या मैं अपने हाथ साफ कर ला तो मैं फर्श लंघ के हत्थ होण गया वो जिन्नी इट्टां गर्म ने ना मेरा पैर हाले तक सड़ते पे ये तो असीं इन्ना नहीं गर्म इट नूं बर्दाश्त नहीं कर सकते दोज़ख दी किवें साडे नाजुक बदन जिहड़े ने वो किवें बर्दाश्त करदे बुजुर्ग ये फरमांदे कि अगर जो गर्मी ज़्यादा पैंदी ना उदों अल्लाह पाक कोल दुआ करो या अल्लाह दोज़ख तो बचा लै सानूं असीं तां नहीं सह सकते वो साडे कित्थे हिम्मत हैगी इस वास्ते इस चीज़ का अल्लाह पाक सानूं तौफीक अता फरमाए। दूसरा मसला है जेन पहले भी मैं अर्ज़ किया है नमाज़ां तो 5 असीं पढ़ लीआं लेकिन मर्द दे उत्ते जमात भी वाजिब है वाजिब का मतलब होंदा कि लाजमी है गुंजाइश क्यों नहीं तुहानूं ये मसला किते नहीं हैगा भी घर पढ़ लो जदों मर्जी पढ़ लो जमात को उज़र होवे तो वक्री गल है काम कार दे विच इजाज़त नहीं हैगी दुकानदारी के इजाज़त नहीं अच्छा मैं तो गाहक तो वेला होकर पढ़ लाँगा जो मैंने टाइम मिलेगा मैं उदों पढ़ लाँगा ये गुंजाइश क्यों नहीं हैगी। जमात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारे शरीफ के मुफ्ती अमजद अली इसमें हदीस पाक बयान फरमाई है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहदे कन दे विच अजान की आवाज़ आई है वो हाज़र नहीं होया उहदी वो नमाज मकबूल कोई नहीं हैगी। इस तरह फरमाया मर्द की नमाज बिला उज़र घर दे विच नहीं हुंदी। उज़र तो मुराद पूछा गया असल उज़र का की मतलब फरमाया बीमारी या खौफ हुण बीमारी कि बंदा चल नहीं सकता इसके बावजूद फरमाया अगर तुहानूं नमाज का सवाब विखा दिता जाए जमात का सवाब विखा दिता जाए तुसीं पैरों तो मजबूर होवो तुहानूं घसीट के आना पवे तुसीं फिर भी पहुँच जाओ अगर तुहानूं विखा दिता जाए लेकिन सारा ईमान बिल गायब है साडा भी अल्लाह पाक ने सानूं देना है उत्थे तो सानूं उत्थे तो एक अमल का दस्सिया जाएगा हदीस पाक है कि होरां जिहदियां बंदे नूं जन्नती नूं मिलणगे वो दसणगे फलाने टाइम ते तूं नेकी कीती है अजरी जी फलाने टाइम ते नेकी है अजरी उदों भी वो सारा दस्सिया जाएगा तो अजाब वाले वो भी दसा भी तू यह काम किया इस वक्त तेन अजाब कबर के दसता जाएगा या खिड़की जन्नत की खुल जाएगी या दोजे की खुल जाए माल तो काम उत्थे आखिरत तो साडी उदों शुरू हो जानी। तो इस वास्ते इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए नमाज जमात के नाल उहदा बोनस भी रखा गया हदीस पाक दे जिहड़ा इशा की नमाज जमात नाल अदा करता है उन्होंने अद्धी रात की इबादत का सवाब बोनस के दे दिता जाता और आराम करे ना करे इबादत करेगा तो होर मिल जाएगा। इस तरह जिन्हें इशा की नमाज अदा की फजर की नमाज भी जमात नाल अदा करता है उसकी सारी रात इबादत भी गिरी जाती है। ये नमाज़ां ने औखियां ने लेकिन मुसलमानों वास्ते नहीं वही इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन अल्लाह ने वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह नमाज और सबर और नमाज के ज़रिए अल्लाह को मदद तलब करो इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अल खाशिईन और ये भारी है नमाज सौखी नहीं हैगी इल्ला अल खाशिईन मगर डरने वाले वास्ते भारी नहीं हैगी। वो डरने वाले किहड़े ने अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन जेडे एक गुमान करते नहीं मतलब है कि जिन्हों का यकीन है कि वो अपने रब नूं मिलने वाले ने और उसकी तरफ रब नाल मुलाकात करने वाले ने और उसदे नाल वाले पलटन वाले ने। अल्लाह पाक सानूं अपने अहकामात दे उत्ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।